आप सबने म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और ज़्यादातर लोग इसे अप्लाई भी करते होंगे, अपनी एसआईपीज़ जो है उन्होंने लगा रखी होगी। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे तरीके की, एक डिफरेंट टाइप की एसआईपी जो है वो दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में उसका पूरा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ। ये है स्टॉक एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आप लोगों को स्टॉक एसआईपी कैसे लगाते हैं, स्टॉक्स में भी अब आप एसआईपी कर सकते हैं। इस चीज़ का मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊँगा, कैसे आप कर सकते हैं। पूरा आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी स्टॉक्स की एसआईपी को लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बद्रीराजा और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपस्टॉक्स का ऑथराइज्ड पर्सन भी हूँ। तो यानी कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास पूरी सर्टिफिकेशंस है, सारा कुछ हम बिल्कुल लीगल तरीके से काम करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को अच्छी तरह से गाइड भी कर सकते हैं कि आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपने काम जो है वो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का पैसा ग्रो हो, ना कि हाथ जले इस मार्केट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो है वो दिखाता हूँ। अब मोबाइल की स्क्रीन पर काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मोबाइल की स्क्रीन पर क्यों लेके जाना चाहते हो? लैपटॉप या उसकी साइड की दिखाओ ना। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आप लोगों को मोबाइल की ऐप पर दिखाऊँगा, क्योंकि अभी ये फीचर जो है ना, ये अपस्टॉक्स का फीचर जो आया है स्टॉक एसआईपी का, वो अभी केवल और केवल मोबाइल एप्लीकेशन के लिए उपलब्ध है। वो अभी वेबसाइट पर नहीं आया है। मैं पहले वेबसाइट के ऊपर बनाने की ही सोच रहा था, बट वहाँ पर जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करी तो देखा कि यहाँ पर एसआईपी का ऑप्शन जो है मुझे वेबसाइट पर नहीं मिल रहा, उसके वेब पोर्टल पर नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये स्टॉक एसआईपी की वीडियो आज मैं आप लोगों के सामने फ़ोन पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अपस्टॉक्स का प्लेटफ़ॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा नाम यहाँ पर आपको मेंशन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरा पोर्टफ़ोलियो है जो आज की डेट में फ़िलहाल चल रहा है और यहाँ पर आप रिटर्न्स देख सकते हैं कि मुझे किस टाइप के रिटर्न्स जो है यहाँ पर मेरे पोर्टफ़ोलियो के अंदर मिल रहे हैं। जैसे ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज़ है 177% का प्रॉफ़िट देकर बैठा है, पॉलिसी बाज़ार 283% का, लुपिन हो गया 111% का, ये लॉरस लैब, जुबिलेंट फूड और हिकल तो देख सकते हैं आपकी अभी एक पेंडिंग के अंदर ही पड़ा है। तो इन सब ने तो अभी-अभी फ़िलहाल जो है मैंने ये अभी हाल-फिलहाल की होल्डिंग्स हैं। एफएसएल आप देख सकते हैं, ये मैं पिछले लगभग सवा साल से होल्ड करके चल रहा हूँ, तो 177% का रिटर्न है। एफडीसी 74% का फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे ये भी 100% टच करके आया था। तो ये सारे रिटर्न्स जो है मेरे को इस टाइम इस अपने पोर्टफोलियो के अंदर मिल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर एसआईपी जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जैसे आप लोग चाहते हो कि भई मैं किसी मान लो जियोजी फाइनेंस के स्टॉक में अंदर मैं एसआईपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी समरी में गए और यहाँ आपको नीचे एसआईपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब एसआईपी पर आपने क्लिक किया तो क्रिएट एसआईपी, मान लो मैं यहाँ पर फाइनेंस की एसआईपी करना चाहता हूँ, कंटिन्यू करा और यहाँ पर मैं अपने जैसे मैं अब किस डेट को चाहता हूँ, मंथली एसआईपी होती है, वीकली एसआईपीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं 1 से लेके 28 तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्टेड डे पर ट्रेडिंग हॉलिडे होगी तो आपकी एसआईपी अगले ट्रेडिंग डे पर चली जाएगी। जैसे कि हमारा नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है ना, तो वैसे ही हमारा यहाँ पर भी काम होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट तारीख की ही डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं अब स्टॉक को ऐड करना चालू करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे जियोजीत का डाला था, तो यहाँ जियोजीत पर गए और यहाँ मैंने इसे ऐड कर दिया। तो अब ये मेरी एसआईपी में ऐड हो गया है। अब क्रिएट एसआईपी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मेरा एक स्टॉक जो है यहाँ पर परचेज़ हो जाएगा। एस्टीमेट अमाउंट आज के हिसाब से लगेगा ₹124। और नीचे आप देख सकते हैं कि स्टॉक एसआईपी ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड एट मार्केट प्राइस ऑन ट्रेडिंग डेज एट 11 बजे। यानी कि ये आपका ऑर्डर जो है ना, वो 11 बजे जब मार्केट पूरी स्टेबल हो जाती है ना, उस टाइम हमारा ऑर्डर जो है वो जाएगा और ये सभी के सभी ऑर्डर्स जो हैं ये मार्केट प्राइस पर जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपना प्राइस जो है वो नहीं रख सकते। तो इस चक्कर में हमारे को यहाँ पर मार्केट प्राइस के हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसेस का तो हमें पता नहीं है। भाई आज मैं मान लो ₹125 पर ये शेयर ले रहा हूँ, अगले महीने तक हो सकता है ये ₹150 हो जाए, तो फिर मेरे को उस हिसाब से फंड्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये इसी वजह से यहाँ पर बस आपको अपने डीमैट अकाउंट के अंदर अपने पैसे जो है वो मेंटेन करके रखने हैं और उसके बाद ये एसआईपी जो है आपकी लग जाएगी। अभी इसका फ़ायदा जो है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो कब होगा, वो मैं अभी आप लोगों के सामने वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो कन्फर्म एसआईपी पर हम क्लिक करते हैं और ये देख सकते हैं कि आप एसआईपी सेव्ड शेड्यूल, यानी कि पहला स्टेप हमारा एसआईपी का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप आता है हमारा ऑटो पे मैंडेट का। तो सेफ एंड सिक्योर ऑटोमेटिक डेबिट्स फ्रॉम योर बैंक अकाउंट।
अब ये काम कैसे करेगा, ताकि हमारे टाइमली एसआईपी पेमेंट्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाए। ये हमारा वन टाइम प्रोसेस है और इसके चक्कर में हमारा कोई भी बैंक से पैसा, ₹1 का पैसा भी जो है वो निकलने नहीं वाला। तो ये पैसा जो है आपका बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली, यानी कि इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट में नहीं, आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा मेंटेन करके रखना है। जैसा हमारा म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी जाती है ना, सेम प्रोसेस है बस इस चीज़ का। और ये प्रोसेस आप लोगों का उस दिन पर कंप्लीट हो जाएगा। आपके बैंक में बस पैसे होने चाहिए और उस टाइम पर ये 11 बजे के हिसाब से आपका ऑटोमेटिक ये डिडक्ट कर लेगा और आपकी एसआईपी जो है वो लग जाएगी। तो मैं यहाँ पर एसआईपी अपना लगा देता हूँ। कंटिन्यू वाया एसआईपी किया। तो अब आपने देखा कि ₹15,000 का मेरे पास मैंडेट आया और उसके बाद यहाँ पर मेरा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ गए हैं स्टेप 3 पर। मेक योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टुडे। अगर आप लोग अपनी पहली इंस्टॉलमेंट आज से डालना चाहते हैं तो आज भी आप यहाँ पर इस टाइप से काम कर सकते हैं। बट मैं अपनी पहली इंस्टॉलमेंट आज नहीं डालना चाहता, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया नो आई एम गुड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एसआईपी में फाइनेंस में एक स्टॉक है जिसकी 1 तारीख को एसआईपी निकल जाएगी और इसका मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, पॉज़ करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से यहाँ पर बैठे-बैठे कर सकता हूँ। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर आप चाहें तो वीकली बेसिस पर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वीकली एसआईपी लगाना चाहें ना, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी में ऊपर मंथली की जगह वीकली पर क्लिक कर देना है। तो अब आप कौन से दिन, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे में से कौन से दिन पर अपनी एसआईपी आप डिडक्ट करवाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो आप अपनी इस टाइप से स्टॉक्स के अंदर एसआईपी लगा सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये तो तब है जब आप स्टॉक्स में लगाना चाहो, जब आपको कोई बहुत ही ज़्यादा दिल से कोई स्टॉक पसंद आ गया है और अब आप सिर्फ एक ही स्टॉक के अंदर रेगुलर बेसिस पर उसको और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हो, या आपका मन कर गया कि भाई मैं इसके अंदर 1-2% का पार्टनर तो बन के रहूँगा, तो वो आप उस चीज़ के अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अब इस स्टॉक एसआईपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ होने वाला है, अब मैं उस पे बात करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इस एसआईपी का होने वाला है, वो होने वाला है ईटीएफ्स के अंदर। तो जैसे हम म्यूचुअल फंड्स लेते हैं ना, बस वैसे ही अब आप लोगों को यहाँ पर ईटीएफ्स लेने हैं। अगर आप लोग ईटीएफ में काम करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा-सा काम करने में प्रॉब्लम आ रही है या थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एसआईपीज़ करना चाहते हैं, डायरेक्टली ईटीएफ्स के अंदर ले सकते हैं। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेटर होते हैं ईटीएफ। दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईटीएफ में आप लोगों को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होगा, कोई आप लोगों को बताने वाला नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स में अलग से एक अगर आपका एडवाइज़र है, तो वो आप लोगों को गाइड कर सकता है कि भई ये फंड में आप लोगों को डालना चाहिए और इस फंड में आप लोगों के हिसाब से जो है अभी नहीं डालना चाहिए। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो ओवरव्यूज़ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो काम कैसा कर रहा है। यहाँ ईटीएफ में आप लोगों को खुद ही सारा जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं अभी उसके कंपैरिज़न के अंदर नहीं जा रहा कि भई ईटीएफ अच्छा है या म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। दोनों के अपने-अपने फ़ायदे और अपने-अपने नुकसान हैं। हालाँकि अभी इस डिबेट को साइड में रखते हुए मैं आप लोगों को ईटीएफ्स के अंदर आप एसआईपी कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वापस से इसके लिए स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको ईटीएफ्स के अंदर कैसे करना है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ना ये होने वाला है, जैसे आप लोगों ने मान लो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है रेगुलर बेसिस पर। आप अपने बच्चे के लिए, आप अपनी बेटी के लिए जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, आप उसकी मैरिज के लिए गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड जो है वो धीरे-धीरे करके इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा या जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, यहाँ से विथड्रॉ करा और वहाँ से आप उसका सीधा जो है वो गोल्ड लेकर आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काम कैसे करना है आपको। अब वापस से मैं आपको अपस्टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर आया हूँ। अब आपको करना क्या है, अब आप ना यहाँ पर जैसे सर्च करोगे, मान लो आपने गोल्ड ईटीएफ सर्च किया। यहाँ पर आपने लिखा गोल्ड 20। ये बस एक ईटीएफ का नाम है, जैसे अभी ये ₹64 का चल रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर एसआईपी लगा दी। अब एसआईपी में मैंने यहाँ पर डाला मान लो गोल्ड। अब मैं सिर्फ़ गोल्ड के शेयर्स इसमें डालना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भई हर महीने की 15 तारीख को मेरा यहाँ पर गोल्ड जो है वो खरीद लिया जाए। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया गोल्ड 20, ये ऐड करा, डन कर दिया। क्रिएट एसआईपी पर क्लिक करते ही मेरा प्रोसेस जो है वो डलने लग जाएगा। मैं क्वांटिटी कितनी लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भई हर महीने ना, हर महीने की 15 तारीख को मेरे पास 15 क्वांटिटी या मान लो ₹1000 की लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भई पन मोटा-मोटा 20 क्वांटिटी जो है मेरी हर महीने 15 तारीख को ऐड हो जाए। तो यहाँ पर क्रिएट एसआईपी पर क्लिक किया, प्रोसेस हमारा बिल्कुल वही रहने वाला है। ऑटो पे मैंडेट हमारा पहले ही एचडीएफसी बैंक जो मेरा है उससे लिंक हो रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कन्फर्म एसआईपी पर मैंने क्लिक कर दिया, एसआईपी मेरी शेड्यूल हो गई है। उसके बाद अब आपको स्टेप 3 पर जाना है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंडेट जो है वो स्टेप 2 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। अब सीधा हम पहुँच जाएँगे स्टेप 3 पर। स्टेप 3 पर आज अगर हम पहली इंस्टॉलमेंट देना चाहें, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट में मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो मैं यहाँ से पहली इंस्टॉलमेंट विथड्रॉ करवा सकता हूँ। अदरवाइज़ 15 तारीख से जो निकलेगी वो मेरे बैंक अकाउंट से निकलेगी। तो मैं आज ये वाली इंस्टॉलमेंट भी अभी नहीं देना चाहता, तो अननो आई एम गुड करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड वाली मेरी एक स्टॉक की नेक्स्ट एसआईपी जो है आपको 15 तारीख को यहाँ पर बाहर ही डिटेल्स हैं वो नज़र आ रही हैं। तो अब उसके बाद वापस से आप यहाँ पर मॉडिफ़ाई करना चाहें तो मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, डेट्स चेंज करना चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, पॉज़ करना चाहें, डिलीट करना चाहें, वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहीं पर अपनी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, एसआईपी का एक नया तरीका। अब अगर आप लोग स्टॉक्स के अंदर भी एसआईपी करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप अपने स्टॉक मार्केट में अपने ईटीएफ्स के अंदर अपने कोई पसंदीदा शेयर के अंदर नॉर्मल तरीके से जो है यहाँ पर आप एसआईपी लगा सकते हैं। और ये आपके पास 2 तरीके के ऑप्शंस में आएगी, एक आएगी वीकली और एक आएगी मंथली। मंथली तो जैसे नॉर्मली होती है और आजकल डेली एसआईपी भी चल रही है, बट अभी फिलहाल आप स्टॉक्स के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक वीकली एसआईपी का और एक आता है मंथली एसआईपी का। और इस टाइप से आप पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना एक बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो है आपका अपस्टॉक्स के ऊपर डीमैट अकाउंट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना अपस्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अप टू 150 रुपीज़ का बेनिफिट जो है वो भी उठा। अब वो वेलकम बोनस आप कैसे पा सकते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और साथ ही साथ उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हैं वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल ही जाएँगे। उसमें ये है कि एक तो आपको व्हाट्सएप पर रेगुलर बेसिस पर आईपीओ के अपडेट्स आएँगे कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। उसके अलावा आपको एक टेलीग्राम चैनल में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप रेगुलर बेसिस पर जो मार्केट में कोई चार्ट्स अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ हमारे को कुछ सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशंस नहीं होती, बस आपको एनालिसिस के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए वहाँ पर आप लोगों के साथ वो चार्ट्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से उसको एनालाइज़ करके और देख सकते हैं कि कोई अर्निंग अपॉर्च्युनिटी आ रही है या नहीं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं एक वीडियो लेकर आया था पीएनबी परिवार के चिल्ड्रन फंड के ऊपर, अगर वो सब चीज़ें बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, रिटायरमेंट प्लान फिक्स करना है या उसके अलावा आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी करनी है ना, तो वो भी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। उनके लिंक्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसी ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार पति राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।